जय श्री राधे राधे मित्रों। पिछले जन्म का कर्जा। वेदांत एक सामान्य युवक था जो छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। वह एक अच्छा विद्यार्थी था और अपने गांव में एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक रहस्यमय मोड़ तब आया जब उसने खुद को एक अद्भुत स्थिति में पाया। एक दिन जब वेदांत अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, उसने एक बुढ़िया को आते देखा जो अपने हाथ में एक पुरानी पोटली लिए हुए थी। वह बुढ़िया बहुत ही अजीब लग रही थी। उसकी आंखों में कोई गहराई, समझ और रहस्य था। वह वेदांत के पास आई और बोली, तुम्हारे पिछले जन्म का कर्जा तुमसे मिलने आ रहा है बेटे। वेदांत ने उसकी बातों को मजाक समझा और हंसते हुए कहा, क्या बुढ़िया, कोई झूठी कहानी मत सुनाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। बुढ़िया हंसते हुए बोली, तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं समझ पाओगे जब तक तुम मुझे वो पोटली नहीं खोलने दोगे। और बिना कुछ कहे वह वहाँ से चली गई। अगले कुछ दिनों तक वेदांत के मन में उस बुढ़िया की बातें घूमती रहीं। क्या यह सच था? क्या वास्तव में उसका कुछ कर्जा था जो उसे चुकाना था? वह उलझन में था, लेकिन वह इस बात को सच्चाई मानने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ असामान्य घटनाएं हो रही थी। जब भी वह किसी समस्या का सामना करता, उसका समाधान खुद ब खुद निकल आता। लेकिन उसके बाद उसका दिल और मन कुछ बेचैन सा रहने लगा था। एक रात जब वेदांत सोने जा रहा था, उसके कमरे की खिड़की से अचानक कुछ अजीब सी रोशनी आई। वह बाहर निकला और देखा कि गांव के एक पुराने मंदिर के पास एक बड़ी महक आ रही थी। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक विशेष प्रकार का आभा थी जो उसे एक प्रकार का आकर्षण महसूस करा रही थी। वह अंदर गया और देखा कि बुढ़िया वहीं खड़ी थी। तुमने मुझे आने का अवसर दिया वेदांत, बुढ़िया ने कहा। तुमने पिछले जन्म में कुछ गलतियां की थी और अब यह कर्जा तुम्हें चुकाना होगा। वेदांत चौंकते हुए बोला, क्या कह रही हो आप? मैंने क्या किया था? बुढ़िया ने एक पुरानी पुस्तक से कुछ पन्ने निकाले और उन्हें वेदांत को दिखाया। पुस्तक में लिखा था, वेदांत, तुमने अपने पिछले जन्म में कई लोगों के साथ धोखा किया था। तुमने अपने स्वार्थ के लिए कई निर्दोष लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई थी। अब तुमसे वह कर्जा चुकाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वेदांत को यह सब सुनकर धक्का लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पिछले जन्म का कर्जा कैसे चुकाया जा सकता है। आप क्या चाहते हैं बुढ़िया? वेदांत ने सवाल किया। तुम्हें एक जीवन का अर्थ समझना होगा, बुढ़िया ने कहा। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने के लिए दूसरों की मदद करनी होगी, उन्हें क्षमा करना होगा और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हें खुद से सच बोलना होगा। वेदांत को यह सब बेहद कठिन लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वह किसी दूसरे समय और स्थान में है, जैसे कि वह किसी पुराने युद्ध क्षेत्र में खड़ा हो। वहाँ उसने खुद को एक योद्धा के रूप में देखा जो एक गांव पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। उसने अपनी तलवार उठाई और फिर वह अचानक रुक गया। यह क्या हो रहा है? वेदांत ने खुद से पूछा। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, तुम वही हो जो दूसरों को धोखा दे रहा था, लेकिन आज तुम वही हो जो यह सब बदल सकता है। वेदांत ने अपनी तलवार नीचे गिराई और उस युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। यह क्षण उसकी आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जैसे ही उसने यह निर्णय लिया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह फिर से उसी मंदिर में खड़ा था। बुढ़िया मुस्कुराई
तुमने अब अपने कर्ज को चुकाने की शुरुआत कर दी है वेदांत। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख आएगा। वेदांत ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं समझ गया। मुझे अपने कर्मों को सुधारने का अवसर मिला है और मैं इसे खोना नहीं चाहूँगा। अगली सुबह वेदांत ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाना शुरू किया। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी जिन्हें उसने पहले चोट पहुंचाई थी। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में शांति और संतुलन आ गया। अब वह जानता था कि पिछले जन्म का कर्जा केवल एक आंतरिक यात्रा का हिस्सा था और उसे इस अपनी वर्तमान जिंदगी में सही ढंग से चुकाना था। कहानी का संदेश यह था कि अगर हम अपने कर्मों को समझते हुए उन्हें सुधारने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन में एक नई दिशा और शांति पा सकते हैं। मित्रों, प्रेम से बोलो जय श्री राधे राधे। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें मित्रों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मित्रों।